मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं, इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, अन्यथा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसलिए इसे पूरा सुनो। अगर आप भी महादेव जी की महिमा सुनना चाहते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, तो अब भी इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, तुम बहुत मासूम हो और इसी मासूम के कारण लोगों ने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा लगता है कि जिनकी वजह से, जिनके लिए आप इतना सोचते हैं, उनके लिए आप इतना कुछ करते हैं, जब वही लोग आपको धोखा देते हैं और आप किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भी कुछ गुप्त शत्रु हैं, जो लोग आपका भला नहीं चाहते। वह आपको खुश नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप जितने अच्छे होंगे, लोग उतने ही बुरे होंगे। जो लोग महान कार्य करते हैं, वे शराब की तरह तुम्हारे पास आएंगे। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखें कि आपके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, अच्छे कर्म। मैं ऐसा करते समय हमेशा आपके साथ हूं और अच्छे परिणाम लाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मेरे दिखाए रास्ते पर चले। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कुछ काम गलत होने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम ले लेता, हर बुरी परिस्थिति में तुम्हारी मदद करता। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ा मकसद छिपा है। मैं जानता हूं कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस धरती पर जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मेरे बच्चों, तुम मेरे सामने उदास क्यों हो? तुम मेरी इतनी पूजा करते हो, सच्चे दिल से मुझ पर विश्वास करते हो, फिर डरते क्यों हो? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी रक्षा करता हूं और भविष्य में भी तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अपने महादेव जी पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम भी हो। वही चीज खोज रहा हूं जो हर कोई करता है। कोई अपने लिए एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा साथी खोजता है और वह उनमें अच्छे गुण ढूंढता है, लेकिन जो अच्छे गुण आप किसी एक व्यक्ति में ढूंढते हैं, वह आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें आपके जैसे गुण हो। यदि आप किसी में सभी गुण पाते हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि बंधन बंद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी वह जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना बेहतर होता है। दे दे मेरे बच्चे, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तो मेरा भक्त हूं, लेकिन मैं हमेशा विशेष कृपा दृष्टि रखता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, कल तुम्हारे ऊपर मंद्र रहे, खतरे जैसा संकट के रूप में एक संदेश तुम्हारे पास आएगा। उन्हें कठिनाई से निपटने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। यदि आप मार्ग पर चलते हुए काम करेंगे, तो आपके ऊपर आने वाला यह खतरा पूरी तरह टल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। प्यारे बच्चों, मैं इस चैनल पर आपके जीवन में आने वाले संकटों से संबंधित संदेश आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उन संदेशों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातों की चिंता मत करो, ऐसा करो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा कल बहुत खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें चच करने की कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे, कल तुम्हारा दिन होगा, कल तुम्हारा होगा। तुम्हें एक बहुत ही शुभ संकेत मिलेगा। मेरे प्रिया, मैं स्वयं तुम्हें कल एक संदेश भेजूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां भेज रहा हूं। जीवन का सफर अब तक बहुत सरल रहा है। अब आपने इसे अच्छे से तय कर लिया है। आपने अपने जीवन में अपनी ताकत से बहुत कुछ हासिल किया है। आपकी प्रगति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। भले ही आपने अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन तुम कभी हार मत मानना और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना।
आपको उस पर अपने विश्वास का फल मिलने वाला है। प्रिय बच्चे, भले ही ऐसा लगे कि समय समाप्त हो रहा है, आपने जीवन में सही रास्ता चुना है। बस ओथी देर और इंतजार करें और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुख में महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास को जानता हूं। आप मानते हैं कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके फायदे के लिए ही होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चों, याद रख, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। आपके दिल में इच्छाएं आपको कभी निराश नहीं करेगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको पीड़ित होते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस दुनिया के सभी दुखों और पीड़ाओं से बचाना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसे समय का सामना करना पड़ेगा जब आप बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन की प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे बच्चों, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। जल्द ही आपको एक शानदार खा दी जाएगी। आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह न माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी तुम्हारी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन तुम्हारे लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि आप काम में असफलता का सामना करके हार गए हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि सफलता प्राप्त न करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 888 पर संदेश भेजें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों को स्वीकार करके खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। यह रहा है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर भटक रहे थे और लगातार इस बात से चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो इससे आपके दिल को गहरी ठेस पहुंचेगी। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शय से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप में किसी भी कार्य में अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। काम करते समय आपका मन अक्सर दूसरे कामों में भटकता रहेगा, लेकिन अब आपने एक खास लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को हासिल करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। आपके समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि मैं आपको दोबारा निराश नहीं करूंगा। खुश रहो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे दिल से लिखें। जय महादेव जी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारी शिकायतें सुनी हैं। आज 2 सभी सवालों के जवाब देगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको आश्चर्य है कि ऐसा क्यों लगता है कि बाकी सभी लोग खुश हैं और अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं, जबकि आपको इतना दर्द सहना पड़ा है। मेरे बच्चे, कृपया समझे कि आपने जो कुछ भी किया है, आपके जीवन में जो चीजें होती हैं वे आपके परिणाम हैं। अपनी पसंद,
आपने केवल अपने प्रभु का अनुसरण करना चुना है। आप अक्सर ऐसी चीजें मांगते हैं जो आपको बांधती हैं, जो आपको सच्चाई और आपके विवेक से दूर ले जाती हैं। हालांकि मैं तुम्हें वे चीजें नहीं दे सकता, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से विचलित कर सकती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो पूरे दिल से मुझ पर विश्वास करो। मेरे पास एक योजना और सब कुछ है। ऐसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं। बस धैर्य रखें और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको अपने आप में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। आप एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी लोग आपकी दयालुता का फायदा उठाते हैं, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपना दुख हर किसी के साथ साझा न करना महत्वपूर्ण है। जबकि बात आती है तो आपकी एक कमजोरी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनके लिए सब कुछ करेंगे। हार मान लें और उसे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें। भले ही वे आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करें, आप उन्हें खोने से डरते हैं और उनके कारण होने वाले दर्द को सहन करते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। वे वास्तव में आपके पास हैं, कुछ भी नहीं या कोई भी नहीं। प्यार कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपको डर को अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। यहां तक कि एक मजबूत रिश्ते में भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, और कार्यों का परिणाम आपकी अपनी खुशी के लिए होता है। जिम्मेदार हैं। इस बड़ी दुनिया में हर कोई अकेला है, और कई लोग दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा करने की गलती करते हैं। मैं सभी जीवित प्राणियों का एकमात्र सच्चा सहारा हूं, लेकिन आप कुछ लोगों या चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि जब वे चले जाते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में समझ की कमी है। मैं जानता हूं कि आपका जीवन जटिल है, लेकिन यह एक संकेत है कि आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखने का समय है। मैं आपको एक विशेष उपहार देने आया हूं, लेकिन इससे पहले कि आप इसे प्राप्त कर सकें, आपको अपने डर से छुटकारा पाना होगा। मैं आपके एक छिपे हुए हिस्से की तरह हूं जिसे अंधेरा कहा जाता है, और मैं आपको अपने और अपनी समझ की यात्रा के भीतर सीखने और बढ़ने में मदद करना चाहता हूं। आपके चारों ओर की दुनिया शुरू होने वाली है। आप दुनिया की चीजों के प्रति अपने मजबूत लगाव को छोड़ना शुरू कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप असल में कौन हैं और आपके अंदर कितनी अच्छाई है। इससे आपको बहुत खुशी और शांति मिलेगी। यह कोई सहयोग नहीं है कि आप यह संदेश सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में आपको कुछ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे और मेरी सलाह मानेंगे तो ना मानने पर आप उन समस्याओं से बच सकते हैं। यदि आप मुसीबत में पड़ेंगे तो यह आपकी ही गलती होगी। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूं। इस पर चलना आपके ऊपर है। जैसे आप बारिश में सूखने और सुरक्षित रहने के लिए छाता लेकर चलते हैं, वैसे ही ऐसी शक्तियां हैं जो कठिन समय में आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन अपने पिता की सलाह को सुनना और सम्मान करना महत्वपूर्ण है, जो जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है, और अगर कोई किसी काम को करने से मना करता है तो उस काम को न करना ही बेहतर है। यदि आप मानते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा है, तो आपके लिए इस पर सावधानी पूर्वक और बारीकी से विचार करना महत्वपूर्ण है। आखिरकार आपको याद आ जाएगा कि क्या कहा गया था, और आप वह काम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चा, अगर तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो ऐन जवाब दो और इस मैसेज को लाइक करो। अगर आप वह काम करते रहेंगे तो जल्द ही आप उस संकट के बीच भी खुद को हंसता हुआ पाएंगे। स्थिति पर काबू पाने के लिए आपको शांत दिमाग से इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको यह बात जरूर याद आएगी। ऐसी परेशानियों से बचना जरूरी है, क्योंकि एक बार जब आप मुसीबत में पड़ जाते हैं तो बचना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। अपने महादेव जी पिता का आशीर्वाद पाने के लिए आपको सुबह उठते ही उनके चरण छूने होंगे और प्रणाम करना होगा, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। जब तुम मेरी पूजा करो तो अपना मन एकाग्र करके यह सोचो कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो। यदि आप कोई गलती पहचान लेते हैं
तो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करें, जैसे आप कार चलाते समय करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतना बुद्धिमानी है। हालांकि एक छोटी गलती भी दुर्घटना का कारण बन सकती है और दुर्घटना से उभरना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसीलिए यह हमेशा महत्वपूर्ण है कि मुसीबत आप पर आने से पहले उससे बचने का प्रयास करें। इसके अलावा अपने आप को ताकत से घेर शक्ति केवल पूजा और मंत्रों से ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, दया और दान से भी प्राप्त होती है। लगे रहो और महादेव जी, पिता की सेवा करो। आपके आसपास की शक्ति एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। आजीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मामलों पर समान ध्यान दें और उन पर बहुत अधिक ध्यान ना दें। क्या आप अपने महादेव जी को चाहते हैं? लेकिन मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, यदि हां तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जैसे एक मां अपने बच्चे से प्यार करती है, और इसीलिए तुम्हारे लिए अपनी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुमसे यह सुनिश्चित करने की विनती करता हूं कि किसी की परछाई ना पड़े तुम पर मेरे बच्चे। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपके लिए उसे अपने अस्तित्व से खत्म करना महत्वपूर्ण है। उसे अपने जीवन से हटाकर आप निसंदेह अपने दिल की इच्छाएं पूरी कर लेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो। अक्सर कुछ लोगों की मौजूदगी में आपके जीवन में कई बाधाएं आती हैं और फिर भी आप विचलित नहीं होते हैं। इस विशाल दुनिया में हर व्यक्ति ऐसी राहत की चाहत रखता है जो ज्यादा मेहनत नहीं करता और अपार सुख की चाहत रखता है। वे ऐसे जीवन की चाहत रखते हैं जहां उनकी इच्छाएं पूरी हो, जहां वे जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सके, जहां उन्हें अपनी इच्छानुसार करने की आजादी हो। आप जहां चाहे वहां जाने की आजादी है, और वह भी बेहद आराम के साथ। जिस प्रकार लकड़ी में खून घुस जाता है, वह धीरे धीरे घिसकर उसे भीतर से खोखला कर देती है। आराम की जिंदगी सुखद लग सकती है, लेकिन यह शरीर के भीतर आलस्य पैदा करती है। एक सुस्त शरीर इच्छा होते हुए भी कुछ भी पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। कई व्यक्ति शुरू में आराम का जीवन अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आराम के आदी हो जाते हैं, उनका शरीर परिश्रम से काम करने की क्षमता खो देता है। परिणाम स्वरूप वे न तो शारीरिक रूप से सक्षम हैं और ही प्रयास करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के काम में उनकी रुचि कम हो जाती है और उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। आलस्य निसंदेह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे अस्तित्व से आलस्य मिट जाना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची प्रगति केवल सक्रिय रूप से आलस्य से लड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा यदि आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा रखते हैं, तो हमेशा याद रखें कि आपके भीतर शक्ति है, छुपी है। एक बेकार दुकान। मेरी बात पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।